जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, क्या ये कहना उचित है कि हम जांच नहीं करने देंगे? भूषण की बात से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बता दें, अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाले बाजार नियामक सेबी पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। उसने आगे कहा है कि बाजार नियामक की जांच के बारे में भरोसा नहीं करने के लायक कोई भी तथ्य उसके समक्ष नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावों को पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित नहीं मान करके चल रहा है। पीठ ने कहा है कि उसके समक्ष कोई तथ्य न होने पर अपने स्तर पर विशेष जांच दल SIT का गठन करना उचित नहीं होगा। बता दें, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अडानी हिंडनबर्ग मामले से संबंधित पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील प्रशांत भूषण के आरोपों पर भी सवाल उठाए। ये मामला जनवरी में आई हिंडनबर्ग रिसर्च की एक शोध रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी करने और धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है। हालांकि समूह ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन उसकी कंपनियों के शेयरों के भाव में भारी गिरावट आ गई थी। न्यायालय ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधारों पर सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए कहे जाने पर आपत्ति जताई। उसने आगे कहा है कि एक संवैधानिक नियामक को मीडिया में प्रकाशित किसी बात को अटल सत्य मानने के लिए नहीं कह सकता। पीठ ने आगे कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वर्णित बिंदुओं को हमें अपने आप मामले की सच्ची स्थिति मानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने सेबी को जांच करने का निर्देश दिया, क्योंकि हमारे लिए किसी रिपोर्ट में दर्ज ऐसी चीज को स्वीकार करना जो हमारे समक्ष नहीं है, उसकी जिसकी सत्यता का परीक्षण करने का हमारे पास कोई साधन भी नहीं। पीठ ने एक याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण की तरफ से सेबी की भूमिका पर संदेह जताने पर यह बात कही। प्रशांत भूषण ने कहा था कि सेबी के पास अडानी समूह की गड़बड़ियों के बारे में वर्ष 2014 से ही तमाम जानकारियां उपलब्ध थीं। इस पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने आगे कहा है कि उसने सेबी अपनी जांच पूरी कर ली है। उनका कहना है कि वह अब उनके अर्ध न्यायिक क्षेत्र अधिकार में है। कोई कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले क्या उन्हें जांच का खुलासा कर देना चाहिए? इस बात पर प्रशांत भूषण ने कहा है कि शीर्ष अदालत को इस पर भी गौर करना होगा कि क्या सेबी की जांच विश्वसनीय है और क्या इसकी जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र संगठन या SIT को सौंपा जाना चाहिए। इस पर पीठ ने सवाल उठाते हुए कहा कि सेबी के काम पर संदेह करने वाले तथ्य हमारे समक्ष क्या हैं। इसके साथ ही पीठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के 2 सदस्यों पर हितों के टकराव का आरोप लगाने पर भी कड़ी टिप्पणी की। पीठ ने आगे कहा है कि आपको काफी सतर्क होने की जरूरत है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन हमें निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का भी ध्यान रखना है। पीठ ने प्रशांत भूषण की ओर से सेबी की जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने पर कहा है कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि सेबी एक संवैधानिक निकाय है जिसे शेयर बाजार नियमों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। आज देश की सर्वोच्च अदालत के लिए किसी तथ्य के बगैर क्या ये कहना उचित है कि हम आपको जांच नहीं करने देंगे और अपनी तरफ से SIT बनाएंगे? ऐसा बहुत जांच परख के साथ करना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अडानी समूह के खिलाफ प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का ध्यान नहीं रखे जाने की बात कही। इस पर पीठ ने कहा है कि सेबी मीडिया में प्रकाशित सामग्री को अटल सत्य मानकर नहीं चल सकता, क्योंकि वह साक्ष्यों की बाध्यता से संचालित है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट।